दी मास्टर गाइड में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये संसार रहस्यमयी चीजों से भरा पड़ा है। दिखने वाली इस दुनिया से परे भी एक अदृश्य दुनिया है। हमारे इस जीव जगत में जलचर, नभचर, थलचर से भी परे एक अदृश्य संसार है। सदियों से इंसान आत्माओं की दुनिया को लेकर रोमांचित और भयभीत होता आया है। भूत, प्रेत और रूहानी घटनाएं मनुष्यों को सदा से ही उलझन में डालती और अपनी ओर आकर्षित करती आई हैं। आज उसी कड़ी में हम आपको द मास्टर गाइड में एक ऐसी जगह लेकर चलेंगे जो कि अपने डरावने और भूतिया होने के कारण प्रसिद्ध है। आज हम आपको एक बहुत ही रहस्यमय और डरावने किले के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि भानगढ़ किला के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला, जो 16वीं शताब्दी का एक किला है, ये भारत का सबसे ज्यादा प्रेत बाधित स्थान होने के लिए प्रसिद्ध है। किले के परिसर में कई भूतिया अनुभवों और घटनाओं के कारण यह किला आज दुनिया में सबसे डरावने किले के रूप में प्रसिद्ध है। और यही कारण है कि आसपास के गांव के लोग डर के कारण इससे बहुत दूर ही रहते हैं। यहाँ तक कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को रात में किले में प्रवेश करने से मना किया है। रात में किसी को भी इस जगह पर रुकने की अनुमति नहीं है। यह पूरी तरह से जर्जर खंडहर में तब्दील हो चुका है। भानगढ़ का प्रेत बाधित किला बहुत ही रहस्यमय और डरावना है। कई कहानियां इससे जुड़ी हैं, जो कि किले के अंदर की असमान घटनाओं और प्रेत आत्माओं के होने की पुष्टि करती हैं। भानगढ़ के किले का इतिहास कहता है कि सन 1573 में आमेर के राजा भागवंत दास ने इसका निर्माण करवाया था। लेकिन कुछ सालों के बाद राजा सवाई मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने भानगढ़ किले को अपना निवास बना लिया। कहते हैं कि भानगढ़ किला के भूतिया होने के पीछे कुछ कहानियां हैं। पहली कहानी के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भानगढ़ की रानी रत्नावती बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। रानी की सुंदरता के सब दीवाने थे, लेकिन रानी का मन कहीं और ही था। उसकी रुचि काला जादू सीखने में थी। उसे अंधकार की शक्तियों को जगाने और प्रेत सिद्धियों को सीखने की चाहत थी। रानी के इस शौक को पूरा करने राजा ने रानी के लिए राज्य के सबसे अच्छे तांत्रिक सिंघिया सेवड़ा को राजमहल में बुलवाया और वह रानी को तंत्र साधना और काला जादू सिखाने लगा। रानी जल्द ही इसमें पारंगत हो गई। इसी बीच तांत्रिक रानी की सुंदरता पर आकर्षित हो गया। वह हर हाल में रानी को पाना चाहता था, लेकिन यह संभव नहीं था। इसलिए उसने एक तरकीब निकाली। रानी को इत्र का बहुत शौक था और यह बात तांत्रिक जानता था। एक दिन जब रानी के लिए उसकी दासी इत्र लेने बाजार गई, तब तांत्रिक ने मौका पाकर इत्र की बोतल में सम्मोहन का जादू कर दिया। जब रानी ने वह बोतल इस्तेमाल करने के लिए उठाई, तो वह सारी चाल को समझ गई
क्योंकि उसे भी इस विद्या का ज्ञान था। उसने वह बोतल पत्थर पर फेंक दी और बोतल टूट गई, जिससे काले जादू का असर उल्टा पड़ गया और तांत्रिक की मौत हो गई। मरते मरते उसने राजकुमारी और किले के सभी लोगों को श्राप दे दिया। कहते हैं तब से ये किला श्रापित हो गया और उस किले में मरने वालों की आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं। एक और किंवदंती के अनुसार भानगढ़ में एक साधु का निवास था, जिसका नाम बाबा बालूनाथ था। भानगढ़ किला के निर्माण के वक्त उसने चेतावनी दी थी कि किले की ऊंचाई कम रखी जाए, ताकि किले की परछाई उसके साधना स्थल तक न जाए और उसकी साधना खराब ना हो। लेकिन बनाने वाले ने इस बात का ध्यान न रखा और साधु ने किले को श्राप दे दिया और वहां से चला गया, जिसके बाद भानगढ़ का किला धीरे धीरे बर्बाद हो गया। भानगढ़ किले का इतिहास सदियों पुराना है। कहते हैं कि तीसरी कहानी के मुताबिक 1720 में भानगढ़ में पानी की कमी आने लगी। फिर 1783 में एक भयंकर अकाल पड़ा, जिसके कारण राज दरबार के शाही लोग इस स्थान को छोड़कर चले गए थे। उसके बाद ये जगह धीरे धीरे जर्जर और बर्बाद होकर खंडहर हो गई और डरावने भूतिया किले में तब्दील हो गई। ये भानगढ़ किले से जुड़ी हुई कहानियां हैं। क्या वाकई में यहाँ पर भूतों का निवास है? क्या सचमुच में यहाँ आत्माएं भटकती हैं? या सब भय का भूत है? या फिर मनोवैज्ञानिक रूप से खंडहर का वीराना माहौल हमें ऐसा सोचने पर मजबूर करता है? क्या ये हो सकता है कि यहाँ कोई नकारात्मक ऊर्जा या विद्युत चुंबकीय तरंगे हों, जिनसे ऐसी घटनाएं होती हैं? बहुत से लोगों का मानना है कि किले में बहुत से चमगादड़ एक साथ उड़ते हैं, जिनसे लोगों के भागने की ध्वनि सी सुनाई पड़ती है। किले में बहुत से झींगुर एक साथ आवाज करते हैं। उनकी आवाजों से घुंघरू की आवाज सी प्रतीत होती है। क्या ये हो सकता है कि इंसानी दिमाग खुद ही ऐसी जगहों को देखकर काल्पनिक प्रेत या मानस प्रेत की सोच तैयार कर लेता है? आपको क्या लगता है कि तांत्रिक और साधु के श्राप ने धीरे धीरे भानगढ़ किले की स्थिति ऐसी कर दी कि समय अंतराल में ये किला पानी की कमी झेलने लगा और सबको जाना पड़ा? या फिर खुद ब खुद ये किला भूतिया जगह में तब्दील हो गया? आप क्या सोचते हैं? भानगढ़ किले के विषय में आपको ये जानकारी कैसी लगी और आपको कौन सी कहानी और बात रोचक लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और आगे भी ऐसे ही दिलचस्प और रोचक कहानियों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।